हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। इसी में हमारा अब का टॉपिक है जो अब हमने इस वीडियो में करना है, हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट कंडीशन इन विलेज। यानी कि विलेज में एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी होती है, हाउसेज किस टाइप के होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउसेज इन विलेज एरिया और विलेज आर जनरली मेड ऑफ मड, ब्रिक्स एंड थ्रेच्ड रूफ। जो गांव में जिस प्रकार के घर होते हैं वो घास फूस से, ईंट पत्थरों से और खपरैल वगैरह होती है जिसे घास फूस की पत्तियां बनाकर उस टाइप की छतें बनाई जाती हैं। ठीक है, दीज आर एक्टेड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग और नॉर्म्स। वो किसी तरह से मतलब उसका कोई प्रकार से, हम जैसे अपने शहरों में घर बनाते हैं, बाकायदा उसका नक्शा तैयार करवाते हैं, आर्किटेक्टर से मिलते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो गांव में इस टाइप से प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर नहीं बनाए होते हैं। दस दे लैक इन प्रॉपर प्रोविज़न ऑफ लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर फ्रेश। ठीक है, फ्रेश एयर। तो इसीलिए उसमें किस चीज़ की कमी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। जैसे प्रॉपर वहाँ पे आप कह सकते हो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके अंदर लाइटिंग की अच्छे से व्यवस्था नहीं होती है, फ्रेश एयर वहाँ पे नहीं मिलती, वेंटिलेशन नहीं होता, मतलब एक तरह से बंद से घर बनाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मतलब यही है कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है, वो सब हम शहरों में ज़्यादा करते हैं। गांव में हम इस टाइप के वर्क्स नहीं करते हैं। जिस कैसा भी हो हम उसे मतलब बना देते हैं घर को। उसमें ये नहीं देखते हैं वेंटिलेशन सही से हो रहा है नहीं, लाइटिंग अंदर अच्छे से जा रही है नहीं, सनलाइट भी जानी चाहिए घर में, तो वो हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम कर रहे हैं। देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उसमें पानी की भी अच्छे से सप्लाई नहीं होती है। वाटर और These houses do not have proper place to bathing, washing and excretory function। उसमें प्रॉपर नहाने का, धोने का। देखिए, ये जो मैं आपको विलेजेस की बात बता रही हूँ ना, ये अपने नदर्न इंडिया में और खासकर अपने यहाँ के विलेजेस में ये चीज़ें नहीं होती है। अपने यहाँ के विलेजेस में अब बहुत कुछ आप देखोगे कि शायद शहरों से भी बहुत अच्छे मकान बने हुए हैं, बट क्योंकि ये विलेजेस का मतलब कुछ ऐसे विलेजेस जहाँ पे अब तक इतनी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, या वो बहुत आप कह दो कि ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती। अपने यहाँ आप भूल जाओ, अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मकान होते हैं, शहरों से भी अच्छे। ठीक है, चलिए उसमें वो कह रहे हैं कि their houses do not have proper place of bathing, washing and etc function. Apart from all these things, there is hardly any ड्रेनेज सिस्टम इन विलेज। और ड्रेनेज सिस्टम, ये मैं कह सकती हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम अपने विलेजेस में आज भी खराबी होता है। आप जाके देखिएगा, अगर सप्लाई वाटर आता है तो उस टाइम पे सब ड्रेनेज भर जाता है, सब इतना गंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ लोग आज भी डस्ट को और आप कह दो कि एनिमल्स के डंग को उसी में पानी के साथ ही बहा देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ड्रेनेज की व्यवस्था ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक है, रोड्स एंड लेन्स इन विलेज आर जनरली अ बैड शेप। हाँ, ये भी कंडीशन ठीक है कि रोड्स और लाइन्स होती हैं जो विलेजेस की, वो बड़ी ख़राब कंडीशन की होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है वहाँ पे। पॉन्ड्स ऑफ वाटर एंड गार्बेज माउंट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है विलेज के बारे में कि कूड़े के बड़े बड़े ढेर वहाँ पे पड़े रहते हैं, पॉन्ड्स भरे रहते हैं गंदगी वाले पानी से। ठीक है, और गार्बेज के बहुत पहाड़ के पहाड़ वहाँ पे खड़े रहते हैं। लोग कहीं भी सड़कों के किनारे या रिवर के नज़दीक, या कोई स्ट्रीम जा रही है, वाटर स्ट्रीम, उसके पास बहुत सारा गंद इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, काव डंग वगैरह। उसके बाद आगे आ रहा है, दीज पॉन्ड्स एंड माउंट्स बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज। बिल्कुल ठीक, वहाँ पे बहुत सारे आप ये लग लो कि पॉन्ड भरे हैं पानी के और गंदगी है, ऑब्वियसली वहाँ मॉस्किटोज होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, और जिससे कि बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी। अपने यहाँ आप कह सकते हो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो मॉस्किटोज और इन गंदगी से ही फैलती हैं। ऑल ऑफ दीज शॉर्ट कमिंग लेड टू unsanitary condition that give birth to many infection and communication disease, therefore affect of health status of the people living in village। अब क्योंकि इतनी गंदगी रहती है तो इस करके वहाँ पे बहुत जो है सैनिटाइजेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ वहाँ पे और इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज़ हो जाती हैं, और वो वहाँ के लोगों को अनहेल्दी रखती हैं। उसके बाद आ रहा है, इन ऑर्डर टू सेव द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया फ्रॉम सच रिस्क फैक्टर, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर रूलिंग रूरल हाउसेज
हैव बीन सजेस्टेड, कुछ सजेशन दिए गए हैं रूरल गांव के हाउसेस को, रूरल हाउसेस को, कि अपनी साफ़ सफाई और अपने ठीक ढंग से कैसे अपना हम वहाँ पे रह सकते हैं। तो पहला सजेशन देखते हैं, ए हाउस शुड बी बिल्ट ऑन ए राइज्ड साइट। वो कह रहे हैं कि जब भी घर बनाना होता है वो किसी ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जो थोड़ा ऊंचा हो। ऊंचाई पे होने से वहाँ पानी जो है बार बार इकट्ठा नहीं होता बारिश का, और बहुत सारी गंदगी वहाँ पे आने से बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा है उन्होंने, देयर शुड बी 1 or 2 रूम्स इन अ हाउस, वेन एवर पॉसिबल ए वेरांडा शुड बी प्रोवाइडेड। कम से कम गांव में भी अगर घर बना रहे हैं तो 1 या 2 रूम ज़रूर होने चाहिए, और वरांडा भी होना चाहिए ताकि थोड़ी खुली हवा भी आ जा सके। तीसरा उन्होंने कहा है, देयर शुड बी ए सेपरेट किचन, एक सेपरेट किचन भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किचन सेपरेट होगी तो इवन जो आप कह सकते हो इन्फेक्शन की चीज़ें हैं वो किचन तक नहीं पहुंच पाएंगी। हाँ, देयर शुड बी ए सेपरेट प्लेस फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, नहाने धोने के लिए भी सेपरेट प्लेस होनी चाहिए, सब गंदगी वहीं पे नहीं एक साथ मिला देनी चाहिए। ए हाउस शुड हैव ए सैनिटरी लैट्रिन, एक सैनिटरी लैट्रिन मतलब शौचालय वगैरह आप कह सकते हो, टॉयलेट वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑल द रूम्स एंड इनक्लोज स्पेस शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड, सभी रूम्स में से हवा आप कह सकते हो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें रोशनदान वगैरह ये सब लगे होने चाहिए। उसके बाद है, इट इज़ इफ़ कैटल शेड इज़ रिक्वायर्ड, अगर गांव में, क्योंकि आपको पता है कि कैटल्स वगैरह ज़्यादा रखते हैं, तो अगर कैटल शेड की भी रिक्वायरमेंट है वहाँ होना, मतलब ज़रूरी है कि उस घर में पाल रहे हैं, तो क्या करें वो, इट शुड बी एटलीस्ट 25th मतलब 25 फीट जो है अवे होना चाहिए फ्रॉम ड्वेलिंग यूनिट, जहाँ वो रह रहे हैं उससे कम से कम 25 फीट दूर कैटल का हाउस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कैटल्स में होती हैं और वो हमें भी लगती हैं। ठीक है, देयर शुड बी अ ट्यूबवेल नियर बाय, और उसके नज़दीक ही एक ट्यूबवेल भी होना चाहिए, नलकूप जो बोलोगे आप, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ से रेगुलरली साफ़ सफाई हो सके। ओके, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब तक हमने विलेजेस के बारे में पढ़ा कि विलेज में एनवायरनमेंट और हाउसिंग की कैसी कंडीशन होती है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे टाउन्स और सिटीज़ में हाउसिंग की कैसी कंडीशन होती है और एनवायरनमेंट कैसा है। ओके, टिल देन, थैंक यू।